स्टेज फियर, ऑब्वियसली यू हर्ड इट। तो हाँ, तो वो जो स्टेज फियर जो टर्म है ना, दैट इज नॉट द फियर दैट यू गेट ऑन द स्टेज, दैट्स एक्चुअली वॉट यू गेट ऑफ द स्टेज जस्ट बिफोर परफॉर्मिंग। कला की एक खास बात होती है कि मतलब आप जो कहना चाहते हो वो इनडायरेक्ट वे में बोलो और ऑडियंस इनडायरेक्ट वे में ही समझ जाए उस चीज़ को कि हाँ ये बोलना चाहता है। नहीं, मैं अभी भी अगर वीडियोस देखे होंगे किसी बड़े बड़े परफॉर्मर्स लाइक जाकिर खान और बस्सी, हर्ष गुजराल, मैं स्टैंड अप कॉमेडी की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो उनका क्या होता है, तुम अगर ऑफ स्टेज वीडियो देखोगे जस्ट बिफोर गोइंग ऑन द स्टेज, दे आर लाइक पानी पी रहे हैं एंड लाइक वार्मिंग अप, थोड़ा वो चीज़ होता है वो लाइक मैं दौड़ता हूँ, कोई अकेला रूम ढूंढता हूँ। मुझे उस टाइम पे मतलब मेरे आसपास कोई नहीं चाहिए, मुझे वो लोग नहीं चाहिए ना कि कोई बात नहीं भाई अच्छा करेगा तू जा, ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट, ये मेरे को सुनना ही नहीं है, वो मेरे को और ज़्यादा एंग्शियस कर देगा। सो आई ट्राई टू आइसोलेट माई सेल्फ फॉर 10 to 15 minutes, डीप ब्रीथ। ओके, जिन होता है कि सेम जोक्स तुम चार ऑडियंस है, चारों इंजॉय कर रहा है, और अनदर डे हो सकता है 10 ऑडियंस हो और कोई इंजॉय ना किया। से पहले वाला टाइम होता है वो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले वाला टाइम जैसा लगता है, और आने के बाद वो लगता है ना एग्ज़ाम ख़त्म, चलो भाई अब तो निकलेंगे कहीं। तो ये नहीं कि कुछ भी बोल दिए, जोक मारने के चक्कर में कुछ भी बोल दिए, अगर वो ऑफेंसिव हो जाएगा तो फिर Yeah. So I welcome all of you in this podcast, Bachit with Bhualka, where we are having a very talented Subham Sikrewal with us. So Subham, how are you feeling to be over here with us, with all the viewers? I'm fine, and I'm so grateful that I'm here on your podcast. I love to share my experiences with your audience. मज़ा आएगा बातचीत करके, अच्छा खासा बातचीत करेंगे, मेरे पास बहुत टाइम है। And, तू बता कैसा है और कैसा चल रहा है पॉडकास्ट? So first of all, a very warm welcome इस podcast पे जिसका नाम है बातचीत विद भुआलका। So अपने बारे में इंट्रोड्यूशन क्या ही दूँ आपको, मतलब आप ऐसे हो who can do a really great stand-up comedy in front of anyone without hesitating, without any kind of problem. Like लोगों को रहता है कि मैं इसके सामने बोलूँगा तो मैं भी कैसे बोलूँगा, कैसे कर पाऊँगा, कैसे होगा, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में. But you are like doing the greatest thing in just college years. So this is really good. थैंक यू आयुष, थैंक यू सो मच यार, काफ़ी मतलब फैसिनेटिंग सा था ये तो। मतलब पहली बार इतनी तारीफ सुनी खुद के बाद, मज़ा आ गया। And thanks to you, man, for inviting me on this podcast. And as far I know that I am the first guest here, है ना? No, actually no. You are the second guest over here. Anyways, but बहुत अच्छा लगा कि Yeah. यार एकदम इस काबिल समझना किसी को कि हाँ, किसी से विचार साझा कर You are सकना, शेयरिंग थॉट्स विद अदर, इस काबिल समझना, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। You are actually because आप जिस the way you are saying the things, आपसे काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिलने वाला है, काफ़ी लोगों को नया चीज़ सीखने मिलने वाला है, काफ़ी लोग जो कि स्टेज पे जाने के बाद सोचते हैं कि यार मेरे को नहीं जाना, लेट्स बैक आउट, उनको काफ़ी कुछ सीखने मिलने वाला है. सो सबसे पहले तो माय क्वेश्चन इज़ कि आपने इसके बारे में सोचा कैसे कि लेट्स गो टू स्टेज एंड ट्राई डूइंग सम काइंड ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, लेट्स ट्राई डूइंग सम काइंड ऑफ स्टेज प्ले, पब्लिक स्पीकिंग लाइक दिस. लाइक स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? हाँ, ये मतलब ये सवाल बहुत ही कॉमन सा सवाल है, मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे पूछ रखा है। सो दिस इज़ आई थिंक द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू आंसर दैट मेनी पीपल विल गेट टू नो दैट अबाउट दैट एट वंस। सो हाँ देखो यार, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है ना कि मैं तब से करना चाहता हूँ ना स्टैंड अप कॉमेडी, जब मैं स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में जानता नहीं था। दैट्स द ट्रूथ। लाइक हाँ, वो मतलब होता है ना एक, उस एरा को मैंने देखा हुआ है, वो राजू श्रीवास्तव, ये लोग जो स्टेज पे वो माइक को तुमने देखा होगा, आई डोंट नो यू हैव सीन दैट और नॉट, बट मैं उस टाइम से देखा हूँ, बट मुझे पता नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडी होता है ऐसा कुछ। बट व्हेन आई वाज इन स्कूल
नाइन्थ टेंथ स्कूल में मैं काफ़ी फ़नी था, काफ़ी विटी था, लोग मेरे ह्यूमर्स को एंजॉय करते थे। तो मेरा सपना बस ये था, स्टैंड अप कॉमेडी एज सच नहीं था, मेरा ये था कि लोगों को हंसाना है, मुझे किसी भी आर्ट फॉर्म को चूज़ करके मुझे लोगों को हंसाना है। सो इट केम फ्रॉम देयर ओनली। एंड जब मैंने पहली बार जोक लिखा था ना, तब मुझे पता भी नहीं था कि बस्सी या ऐसा कुछ, बस्सी जाकिर खान या स्टैंड अप ऐसा कुछ होता है। That's the truth. Yeah. ऑल राइट, सो ये सब स्टार्टिंग हुआ था स्कूल लाइफ से। यू हैव स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम द स्कूल लाइफ। तो एकदम स्टार्टिंग में जब यू वर प्लेइंग समथिंग, कभी कभार हेजिटेशन नहीं हुआ कि मेरे सामने मेरे स्कूलमेट्स है, क्लासमेट्स है, वो देख के क्या सोचेंगे, विल दे मेक फन ऑफ मी, इस टाइप का कुछ दिमाग में ख्याल नहीं आया? ये एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, तुमको पता है, ये चीज़ एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। इफ़ यू विल कीप डूइंग इट एट रेगुलर इंटरवल, ये दिमाग से ये बात तो निकल जाता है कि लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं। क्योंकि अगर वो लोग भी एक अच्छी ऑडियंस है, सुनने वाले लोग हैं, तो उनको पता होगा कि ये चीज़ जो है ये मतलब इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू दैट टीजिंग। अगर मैं अपनी हाइट का मजाक उड़ा रहा हूँ या मैं अपने मम्मी पापा पे कुछ जोक्स कर रहा हूँ, देन इट्स नॉट सर्टेन कि मैं सच बोल रहा हूँ। ये चीज़ लोगों को पता होना चाहिए। तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, उतने अंडरस्टैंडिंग थे, तो इन्जॉय करता था मैं। आई एंजॉय परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ देम। ऑल राइट, तो इसमें कभी कभार ऐसा भी हुआ होगा कि यू आर हैविंग सम ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग, लाइक कुछ कुछ बोल रहे हो, लेकिन यू हैव कन्वे अ वेरी सीरियस मैसेज इन द वे ऑफ मोस्ट फनी वे। तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ सीरियस मैसेज को किसी लाइक पॉलिटिकल ऑफेंसिव चीज़ों को एकदम आराम से फनियर वे में बोल के निकल जाओ एंड पीपल आर लाइक वाह वाह क्या बोल दिया इसने? Actually, that's the beauty of stand-up comedy and even any other art form। तो यही कला की एक खास बात होती है कि मतलब आप जो कहना चाहते हो वो इनडायरेक्ट वे में बोलो और ऑडियंस इनडायरेक्ट वे में ही समझ जाए उस चीज़ को कि हाँ ये बोलना चाहता है। ना ही मैंने बोला, ना ही तुमने वो बात सुना, बट वो एक होता है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हाँ ये बोलना चाहता था, वो चीज़ समझ गया। तो यही स्टैंड अप कॉमेडी की यही आर्ट है। और वैसे तो मैं मतलब पॉलिटिकल, तुमने एक टर्म यूज़ किया पॉलिटिकल पॉइंट्स, तो हाँ ये सब होता है स्टैंड अप कॉमेडी में। लाइक वी विल कैच अ पर्सन और उस पर जोक करके और कुछ आयरनी बना के उसको किसी पॉलिटिकल लीडर से रिलेट करेंगे। अरे तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम ही देश चला रहे हो, मतलब वो कुछ ऐसा अतरंगा सा कुछ बात बोल दिया तो उस पर ऐसे कुछ बोल दिए। तो एक प्यारा सा आर्ट फॉर्म है, मज़ा आता है ऐसे, मतलब सरकाज़म करके तो खूब मज़ा आता है। वाओ, सो कुछ भी बोल के निकल जाओ एंड फन भी हो रहा है, कोई बुरा भी नहीं मानेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग। Yeah, exactly. सो कभी कभार ये नहीं लगा कि कभी को एकेडमिक्स के साथ साथ इस पर भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करने का मन है, मगर एकेडमिक्स की वजह से ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ ज़्यादा प्रेशर्स आ रहे हैं अलग अलग, यू कैन से फॉर द स्टडी एंड काइंड ऑफ थिंग्स? हाँ ये चीज़ होता है। मैं इस बात को मानता हूँ कि आई स्टार्टेड स्टैंड अप व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर। कॉलेज में जब आया था तब से मैं कर ही रहा हूँ, मतलब माइक रेगुलरली कर ही रहा हूँ। तो ये चीज़ तो मुझे, इस चीज़ ने मुझे बड़ा परेशान किया है, बड़ा बहुत ही ज़्यादा। लाइक ऐसा होता है ना कभी कभी कि मेरा आज माइक है और इधर क्या अगले दिन लैब एग्ज़ाम है, अगले दिन किसी चीज़ का क्लास टेस्ट है, और मैं घर आ रहा हूँ वापस और माइक से परफॉर्म करके मैं रात को 10 बजे 10:30 बजे वापस आ रहा हूँ। और वो जो टायर्डनेस होता है ना, सुबह से कॉलेज शाम 5 तक, और 5 के बाद फिर निकल गया तुरंत से, 5 5:30 में ही निकल गया माइक के लिए 10 बजे 10:30 बजे, देन इट बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्टडी एट दैट टाइम। तो उस चीज़ को लेकर लगता है क्या यार, एक जगह कुछ कर लूँ, मैं एक जगह कुछ कर लूँ, बाद में कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीच में फंसा रह जाऊँ, दोस्त निकल जाए, ये सब चीज़ें होती हैं। बट क्या बोलूँ, ये तो होंगी ही होंगी। मैं उन सबको ही बोलना चाहूँगा लाइक जो किसी एक आर्ट फॉर्म को कैरी कर रहे हैं अलॉन्ग विद देयर अकेडमिक्स, तो दिस थिंग्स आर ऑब्वियस, यू हैव टू कैरी अलॉन्ग। ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, अपने आर्ट फॉर्म पे भी ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई के लिए भी टाइम निकालो, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। बट यू हैव टू
टू कैरी बोथ। यू कैन अभी आप उम्र के उस दहलीज पे, अभी आप कैरियर के उस पड़ाव पे नहीं पहुँचे हो ना कि लाइक आप एक चीज़ को कम्प्लीटली असाइड कर सकते हो कि नहीं मैं पढ़ाई छोड़ के अब ये चूज़ कर रहा हूँ। अभी हम लोग उस एज पे नहीं पहुँचे हैं, तो वी हैव टू कैरी बोथ। हम लोग मजबूर हैं। और मज़ा आता है भाई, दो चीज़ करोगे ना तो फिर शाम को जो फिर नींद आता है ना उस टाइम सुकून, वो बड़ा प्यारा होता है। तो कभी कभार सोचा है लाइक आज क्लास बंक मारते ये ज़रूरी है थोड़ा, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्लास तो Yeah, होती many रहेगी। times. Like many times I went to perform in different colleges. और उस दिन मेरा क्लास होता था तो मैं सोचता भी नहीं था भाई, निकल जाता था। सोचना क्या है, अगर एक बार सोच लेता था कि लाइक कोई क्लास टेस्ट या कुछ तो नहीं है, बट मेनी टाइम्स आई वेंट इन डिफरेंट कॉलेजेस टू परफॉर्म व्हाइल आई हैव क्लासेस। ऑलराइट, सो इट्स अबाउट व्हाट यू लव एक्चुअली, क्योंकि किसी चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है तो उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और क्या भाई, फ्यूचर थोड़ा में देखना चाहिए, बट अगर उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो थोड़ा पागलपन तो ज़रूरी है आई थिंक। एक्चुअली ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा, तो बिना पागलपन के उस चीज़ में आगे बढ़ा नहीं जाएगा, लोग ही मजाक बना के रह जाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, सो इसके अलावा आप इसके बारे में बता सकते हैं लाइक कभी भी स्टेज पे जा रहे हो, स्टेज पे जाने के बाद तो सबको पता है क्या होता है, लेकिन स्टेज पे जाने से पहले किस टाइप का प्रिपरेशन करके जाते हैं एंड क्या क्या कुछ सोच के जाते हैं कि ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, लाइक व्हाट्स द प्रोसीजर यू टेक बिफोर गोइंग ऑन द स्टेज? You must have heard the term stage fear. Obviously you heard it. एवरीवन डज। तो हाँ, तो वो जो स्टेज फियर जो टर्म है ना, that is not the fear that you get on the stage. That's actually what you get off the stage just before performing. समझे? तो वो जो परफॉर्म करने जाने से पहले जो स्टेज फियर होता है ना, तुम माइक शुरू करो, मतलब कोई भी आर्ट फॉर्म शुरू करो और या फिर उसमें तुम 10 साल से लगे हुए हो, वो चीज़ कॉमन है, वो चीज़ जा ही नहीं सकता। लाइक इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, यू सिंपली कांट चेंज इट। स्टेज पे जाके वो कम्प्लीटली एस इट, कम्प्लीटली नेल इट, वो वाला सीन अलग है, वो एक्सपीरियंस अगेन होता है। बट बिफोर परफॉर्मेंस फियर, तुमने अभी भी अगर वीडियोस देखे होंगे किसी बड़े बड़े परफॉर्मर्स लाइक जाकिर खान और बस्सी, हर्ष गुजराल, मैं स्टैंड अप कॉमेडी की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो उनका क्या होता है, तुम अगर ऑफ स्टेज वीडियो देखोगे जस्ट बिफोर गोइंग ऑन द स्टेज, दे आर लाइक पानी पी रहे हैं एंड लाइक वार्मिंग अप, थोड़ा वो चीज़ होता है, वो इट कैन नेवर गेट डिटैच फ्रॉम यू। और इस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए लोगों को, लाइक वो एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए क्या होगा स्टेज पे जाने के बाद। नहीं तो ऐसे मतलब एक टाइम के बाद अगर ख़त्म हो जाए कि यार क्या ही होगा, चलो रोज़ के जैसा जा रहा है, तो फिर मज़ा ख़त्म हो जाएगा ना एक तरीके से। तो वो चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ एंजॉय करना चाहिए इंसान को। परफॉर्मेंस पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए उसका, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ एक बार स्टेज पे जाके अब अच्छे से बोल दो, ऑडियंस एक बार सामने से इंटरेक्ट कर ले अच्छे से, तो वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाता है। दैट्स द ट्रूथ। सो हाउ यू योरसेल्फ मैनेज दिस थिंग, लाइक बाकियों का तो ठीक है, यूट्यूब पे देख लिए बैक स्टेज पे क्या हो रहा है, यूजुअली कॉमन टाइम्स में आप क्या करते हो कि बिफोर गोइंग ऑन द स्टेज? बैक स्टेज, ऑन द बैक स्टेज, यप। मैं भाई लाइक मैं दौड़ता हूँ, कोई अकेला रूम ढूंढता हूँ। मुझे उस टाइम पे मतलब मेरे आसपास कोई नहीं चाहिए, मुझे वो लोग नहीं चाहिए ना कि कोई बात नहीं भाई अच्छा करेगा तुझे, ऑल द बेस्ट ये मेरे को सुनना ही नहीं है, वो मेरे को और ज़्यादा एंग्शियस कर देगा। सो आई ट्राई टू आइसोलेट माई सेल्फ फॉर 10 to 15 minutes, डीप ब्रीथ, ओके, डीप ब्रीथ एंड क्या क्या पॉइंट्स बोलने हैं मुझे, एक बार मैं वो रिवाइंड कर लेता हूँ माइंड में, मुझे क्या क्या बातें बोलनी है स्टेज पे जाके। अगर मान लो मैं इनिशिएट किस चीज़ से करूँगा, लोग ऑडियंस कैसी है, उस हिसाब से मुझे कौन से जोक्स कट ऑफ करने चाहिए, मुझे कौन से जोक्स पहले करने चाहिए, बोलने चाहिए, वो सब चीज़ मैं उन 15 मिनट्स में करता हूँ। और कंप्लीट साइलेंस चाहिए होता है मुझे उस टाइम, आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंसेस एट दैट टाइम। सो या दैट्स थिंग आई डू बिफोर गोइंग ऑन अ स्टेज। तो इस चीज़ में कभी फ़र्क आया लाइक अभी बैक स्टेज का टाइम एंड एकदम स्टार्टिंग में जब आप ये करते थे उस टाइम का बैक स्टेज का टाइम, कि दोनों अभी सेम ही है? फ़र्क तो आता है, बट ये जो होता है ना कि ज़मीन आसमान वाला फ़र्क, वो नहीं आएगा। वो किसी भी क्रिएटर, किसी भी
कंटेंट क्रिएटर किसी भी परफॉर्मर के लिए इम्पॉसिबल है। मैंने बोला ना, जाकिर खान और जो भी बड़े परफॉर्मर्स है, इनफैक्ट जो सिंगिंग इवेंट्स होते हैं ये सब, तो उनको भी होता है भाई वो चीज़, स्टेज फियर तो काफ़ी, मतलब इट गोज इन द लाइफ टाइम। ओके, इट्स गोना बी विद यू। सो एक्सपीरियंस तो अलग होगा ना, लाइक स्टेज पे जाने से पहले एंड स्टेज पे से आने के बाद, कि द मोमेंट यू सो पीपल्स आर क्लैपिंग फॉर यू एंड उसके पहले यू आर लाइक कोई मेरे को नहीं जानता, कैसा माहौल होने वाला है। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा ना। डिपेंड करता है तुम किल करके आए हो या बॉम्ब करके आए हो। ये भी बहुत मैटर करता है कि लाइक स्टेज पे गए तुमने ऑडियंस को सही से हंसाया या नहीं किया। किसी किसी दिन होता है कि सेम जोक्स तुम 4 ऑडियंस है, चारों इन्जॉय कर रहा है, और अनदर डे हो सकता है 10 ऑडियंस हो और कोई इन्जॉय ना किया। ये मतलब बहुत लोग होता है ना, रिलेट नहीं कर पाते किसी जोक से, तो वो नहीं हंसेंगे, तो वो चीज़ भी होता है। तो ऑफ स्टेज से वापस आने के बाद तो मतलब वो डिपेंड करता है हाउ योर परफॉर्मेंस वेंट। अगर अच्छा जाता है तो भाई फिर तो लगता है कि वो होता है ना, स्टेज पे जाने से पहले वाला टाइम जो होता है वो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले वाला टाइम जैसा लगता है, और आने के बाद वो लगता है ना एग्ज़ाम ख़त्म, चलो भाई अब तो निकलेंगे कहीं। वो वाला चीज़ होता है स्टेज से आने के बाद, चलो भाई हो गया, अच्छा हुआ, तो फिर और मज़ा आता है। लोग आके बातें करते तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तारीफ है क्या, कलाकार को तो तालियां ही पसंद होती हैं, अच्छा लगता है। और ये एकदम लाइक एग्ज़ाम के साथ रिलेट करके काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल बना दिया गया है इसको, क्योंकि लाइक कोई भी फॉर्म आपका, मैं एग्री कि सेम होता है। लाइक स्टार्टिंग में तो लगेगा ही, डजंट मैटर कितने प्रैक्टिस कर लिए हो, तो थोड़ा ना थोड़ा फियर आएगा, थोड़ा ना थोड़ा वो नर्वसनेस आएगा ही आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, या कभी आपने सोचा है कि इसको थोड़ा सा हॉबी से हटा के प्रोफेशन में भी चेंज किया जाए? लाइक समटाइम्स जब अच्छा जा रहा हो, समटाइम्स व्हेन पीपल आर लाइक वाओ क्या कर रहा है ये बंदा, तो कभी कभार इसको सोचा गया है इस बारे में? हाँ, लड्डू तो खूब फूटते हैं मन में, बट वन थिंग आई लव टू से दैट apart from hobby and profession, I want to keep it as a journey. This stand-up comedy I'm talking about. I love going on stage every day. I love to meet unknown peoples. ऐसे जिसको जानते नहीं उसके सामने उनको हंसाना जाके, हंसे ना से अलग बात है, बट उनको हंसाने की कोशिश करना, और वो अच्छा लगता है। वो चीज़ मेरे को लगता है कि आई कांट इमेजिन माई सेल्फ विदाउट परफॉर्मिंग फॉर अ वीक। मुझे ऐसा लगता है कि वो कैसा टाइम होगा, सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है कि अगर मैं कुछ टाइम के लिए स्टैंड अप कॉमेडी से दूर हो गया तो क्या होगा। तो आई वॉन्ट टू कीप इट एज अ जर्नी फॉर द लाइफ टाइम। मैं नहीं चाहता कि ये कभी ख़त्म हो मेरे लाइफ से, और आई एन्जॉय परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, मीटिंग न्यू पीपल्स। देखो, ऑडियंस इंटरेक्शन की जहाँ तक बात है, तो ऑडियंस जो होती है ना, वो कुछ भी सुनने नहीं आई होती है, ठीक है। मतलब तुम कुछ भी बोलो वो कुछ भी सुनेगी। ऑडियंस को वो सुनाओ भाई, लाइक मतलब वो जो सुनना चाहते हैं वो चीज़ उनको सुनाओ ना। लाइक अगर सपोज दैट तुम इंजीनियर हो, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, वहाँ पे एक महफिल बनी हुई है, ऑडिटोरियम वगैरह कुछ है, और उनके सामने तुम स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्म करने जा रहे हो, और उनके सामने तुम हाथी चीटी वाले जोक सुना रहे हो, विल दे एंजॉय? व्हाट डू यू थिंक? दे विल नेवर एंजॉय। हाँ, तुम अगर अंकल टाइप कोई ऑडियंस है, लाइक मतलब थोड़े एज्ड, उनके सामने अगर तुम जाके और बॉलीवुड के जोक्स सुनाओ, रणबीर दीप का, वो एंजॉय करेंगे क्या? वो बिल्कुल एंजॉय नहीं करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैच the audience that what they want to listen. That is very important. और मैं तो वही करता हूँ, मैं जाके पहले रीड करता हूँ, ऑडियंस से थोड़ी इंटरेक्शंस करता हूँ कि वो सुनना क्या चाहती है। ये मतलब डायरेक्टली तुम पूछ भी नहीं सकते हो कि वो क्या सुन, किस पे जोक सुनना है वो सुनो। बात करके वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है उनकी बातों में कि what they want to listen. एंड हाँ, एक बात और है कि वो ऑडियंस वो भी सुनना चाहती है ना, लाइक जो उनसे रिलेटेबल चीज़ें जो कोई भी सुनना चाहता है कि नहीं। तुमको मैं अपने फ्रेंड जर्नी के बारे में बताने लगूँ, मैं फ्रांस गया था ये वो, तो तुमको मज़ा नहीं आएगा। चलो यार ठीक है, बोल रहे हैं, बकबक कर रहे हैं, वो वाला सीन हो जाता। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू कैच द ऑडियंस, एंड हाँ, जो वो सुनना चाहती है वो सुनाओ उनको।
इंटरेक्शन की बात है तो जहाँ तक स्टैंड अप कॉमेडी में मैं बताता हूँ कि आप ऑडियंस से बात करो। क्राउड वर्क तुमने सुना हो, क्राउड वर्क स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत ही टफ चीज़ है। आई एम स्टिल अ बिगिनर, सो ऑलराइट, सो क्या आप आई एम टॉपिक को नॉट। थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को एक्सप्लेन करेंगे क्राउड एक्चुअली वर्क ये है क्या, क्राउड वर्क specifically in stand up comedy, लाइक हाउ दिस it's थिंग really a इज, tough task, it's इट्स अबाउट really a tough मैनेजिंग task to पीपल, बट engage हाउ, with audience। कैसे होता है एक्चुअली? अगर बात कर रहे हो तुम ऑडियंस से, तो ये नहीं कि कुछ भी बोल दिए, कैसे कर जोक सकते मारने हैं के इसको चक्कर अच्छी में कुछ भी तरीके से बोल मैनेज? दिए, अगर वो एक्चुअली इट इज़ ऑफेंसिव नॉट एन हो इजी जाएगा तो गेम फिर व्हिच आई आल्सो बिलीव। बहुत मामला गड़बड़ हो सकता है। और ऊपर से स्टैंड अप कॉमेडी में तो होते रहता है। तो लेकिन यही है कि बात करो तो माइंड को रीड करो। अगर वो लग रहा है कि वो ऑफेंड होने वाला है किसी बात से, तुम बात कर रहे हो किसी चीज़, उस पर जोक कर रहे हो, Humorously उसके बगल में yours. गर्लफ्रेंड बैठी हुई है और उस पर तुम जोक किए Okay. जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो बंदा तो फिर वो ऑफेंड होगा ना कि लाइक मेरे को बुला के इधर मैं पैसे दे के आया हूँ Got it. और मेरे गर्लफ्रेंड के सामने मेरे ऊपर जोक कर रहा है, इट विल बी क्वाइट ऑफेंसिव फॉर हिम। सो वैसे टाइम पे क्या करो तुम कि अगर उसके फेस को रीड करो, अगर वो लगता है कि थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है वो, तो एट दैट वेरी मोमेंट यू स्विच दैट थिंग ऑन योर सेल्फ। खुद पे जोक शुरू करना शुरू कर दो, खुद की बेइज्जती शुरू कर दो, तो वो चीज़ हील हो जाता है, तुरंत से हील हो जाता है। अगर तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो, ऑकवर्ड हो रहा है वो, फिर अपने पे आ जाओ तो तुरंत वो चीज़ हील हो जाता है। दैट आई हैव नोटिस्ड। तो ये करके और इंटरेक्शन को स्मूथ रखा जा सकता है। इट इज स्पेशली वेरी टफ, यू नो। आई एम डूइंग कॉमेडी फॉर नियरली 2 years now, 1.5 or 2 years, but I had not yet completely aged the crowd work, that crowd work zone in stand up comedy। बहुत टफ होता है यार, लाइक मतलब तुमको क्राउड को पकड़ के उसके इंटरेस्ट को जानना, उसके बारे में बातें करना, उसमें से जोक्स निकालना। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप कुछ भी तो नहीं पूछ सकते ना, और भाई चाय पी के आए हो, ठीक है चलो हम भी पी के आई हैं, ऐसे तो नहीं ना बात कर सकते हो। उसमें से जोक्स निकालना, टू पिक आउट जोक्स फ्रॉम व्हाट ही इज रिप्लाइंग टू यू, दैट इज रियली अ वेरी टफ टास्क। एंड very few comedians, even many successful comedians, deny doing crowd work because it's not that easy। interrupt, but अगर crowd work के बारे में बहुत अच्छे से सीखना है तो I recently watched a web series। It was named Humorously Yours, and it was in season 3, I guess. Yes, the recent one, season 3. Okay, yeah, it was Humorously Yours, okay। विपुल गोयल इज़ अ वेरी बहुत ही काबिल स्टैंड अप कॉमेडियन है विपुल गोयल। इज़ ऑल्सो एन IIT बॉम्बे से पास आउट हुए हैं, तो उनका ही सीरीज़ है वो, 3 सीज़न आ चुके हैं ह्यूमरसली योर्स। बड़ा प्यारा सीरीज है, लेकिन तीसरे सीरीज में वो क्राउड वर्क को कैसे कंट्रोल करना है उस चीज़ पे बड़ा प्यारा एक एपिसोड है, 3rd या 4th, उसको देख सकते हो आप लोग। क्राउड वर्क के बारे में काफ़ी अच्छा कुछ सीखने मिलेगा वहाँ से। Alright, so I want to tell our viewers you can go and check out this crowd work के लिए मूवी जिसका नाम है Humorously Yours, because that's what we do, watching web series all night, always all nighters. You will get to learn a lot of things over there. So you should try that. So let's come up with another question. The question over here is कि how do you actually interact with audience when it's not a small group of like 2-3 लोग नहीं है, you are having a large auditorium full of people, full of different kinds of people, तो उनके साथ इंटरेक्शन कैसे करते हैं? लाइक छोटे लोगों से तो सामने से पूछ लो कि उनको देख के पता चल जा रहा है कि उनका ऐसा मूड है, उनका ऐसा बिहेवियर है, उस हिसाब से अपना सेट अप कर लो। बट इफ यू आर हैविंग अ लार्ज ऑडियंस, यू कांट टॉक विद एवरीवन, राइट? एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट, how do you manage it? ऑडियंस बड़ी है, देन बेटर टू अवॉइड इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंस। ओके, देखो ऑडियंस बड़ी है तो तुम एक ऑडियंस से बात करोगे तो जो तुम बात बोलोगे, देयर आर मेनी पीपल, नियरली 500 पीपल इन ऑडिटोरियम, ओके, एंड यू आर टॉकिंग टू वन। 500 दिमाग उधर काम कर रहे हैं कि इस बात का रिप्लाई क्या हो सकता है जो स्टेज से बोल रहा है, तो पीछे से कोई चिल्ला सकता है वो एक हैकल कर सकता है आपको बीच में, ठीक है। तो इसलिए अवॉइड इंटरेक्टिंग मच विद द पीपल
ऑडिटोरियम में हो भी नहीं पाता उतना इंटरेक्शन, क्योंकि क्लोज रूम बहुत वो पैक्ड रूम नहीं होता, मतलब पैक्ड होता है बट नॉट फॉर द कॉमेडी। कॉमेडी का पैक्ड रूम कुछ अलग होता है, छोटा सा प्यारा सा, तो वो चीज़ नहीं होता उधर, तो अवॉइड करो। और नहीं तो ऐसे आप बात करना है तो थोड़ा बहुत आपको ये तो पता होगा ना कि ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहे हो तो आप स्कूल के ऑडिटोरियम में कर रहे हो या कॉलेज के ऑडिटोरियम में कर रहे हो या कोई कॉरपोरेट शोज कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, ये सब एक कम से कम वो तो डिवाइडेड होगा ना कि आप कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, तो उस तरह की बातें करो ऑडियंस से, उस तरह के रिप्लाईज लाओ, उस तरीके से इंटरेक्ट करो, तो वो चीज़ बेनिफिशियल होता है। आप मतलब साइंस वालों के सामने कॉमर्स की बातें करने लगे ऑडियंस में जाके, तो दे विल नॉट बी मच इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट दैट। How do you differentiate public speaking with stand-up comedy? Like दोनों एक टाइप की चीज़ें होती है, so there's a lot of difference in both of them. So can you tell our viewers हमारा कि क्वेश्चन actually भी बीच दोनों में में बीच अंतर क्या है और क्या क्या दोनों में सेम चीज़ है? Yeah, that's my question over there. पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब दोनों काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं यार। दोनों मतलब लाइक मैं तुमको बताता हूँ कि एक पब्लिक स्पीकिंग और स्टैंड अप कॉमेडी ये बहुत मायनों में से एक तरीके के दिखते हैं, बट दे आर इंटायरली डिफरेंट। मतलब पब्लिक स्पीकिंग में तुमको लोगों को कन्विंस करना होता है, लोगों को लाइक मतलब हाँ मेरी बातें सच है ऐसा मतलब कराना होता है। पब्लिक स्पीकिंग में मेरी बातें सच है, मेरी बात मानो और इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, दैट इज़ द पब्लिक स्पीकिंग। वही ना, पब्लिक स्पीकिंग वो करता है लाइक जो बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग नेचर का हो। बट स्टैंड अप कॉमेडी में आप अगर केवल ह्यूमरिस्टिक हो तो चलेगा, लाइक आपको कन्विंसिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है स्टैंड अप कॉमेडी में। और यही है कि एक तरह से देखा जाए तो पब्लिक स्पीकिंग का ही एक पार्ट है स्टैंड अप कॉमेडी, पब्लिक स्पीकिंग का ही तो एक पार्ट हुआ, तो और बाकी वही डिफरेंस है कि एक तरीके से तो वही कि लाइक मैं भी लाइक एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, बट अगर तुम मुझे बोल दो कि पब्लिक स्पीकिंग का चीज़ करना है आपको, कल जाके कहीं पे कुछ बोलना है, 10 लोगों को कन्विंस करना है कुछ, तो वो मेरे लिए काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट होने वाला है। इट विल नॉट बी दैट ईजी लाइक आई परफॉर्म जोक्स। उतना ईजी तो नहीं होगा ना कि 10 लोगों के बीच कुछ किसी पॉलिटिकल एजेंडा पे कुछ बोल देना या कुछ ऐसा, तो वो थोड़ा मुश्किल चीज़ है। पब्लिक स्पीकिंग इज़ ऑल्सो टफ आर्ट फॉर्म, और वही है कि दोनों चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल चीज़ है। जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं उनके लिए पब्लिक स्पीकिंग भी थोड़ा मुश्किल चीज़ है। ओके, सो इट्स अ थिंग कि स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर ही पब्लिक स्पीकिंग आती है। हाँ, ये सिमिलैरिटी तो है कि लाइक किसी ना किसी एक तरह से देखा जाए तो स्टैंड अप कॉमेडियन भी उनके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, और पब्लिक स्पीकर भी जो ऑडियंस है उसके दिमाग के साथ खेल रही है। बट द पॉइंट हियर इज़ दैट स्टैंड अप कॉमेडियन वो उस तरह से कन्विंस नहीं कर पाते ना कि लाइक पब्लिक स्पीकर में तुम बात करोगे तो तुम किसकी बात कर सकते हो? संदीप महेश्वरी द बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, तो अगर वो कोई बात बोलता है, वो कुछ बोल के और कोई चीज़ ऐसे सेल करता है लाइक ठीक है इस किताब को पढ़ लो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, लोग पागल की तरह कूद पड़ेंगे उस किताब को खरीदने के लिए। बट जस्ट इमेजिन दैट कि वो कोई एक स्टैंड अप कॉमेडियन वो किताब लेके बेच रहा है ऐसे कि इस चीज़ को पढ़ो तुम बहुत ये तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो वही लोग खरीदेंगे वो जो उनकी लाइक पब्लिक स्पीकिंग से जो उनको फॉलो करते हैं, लाइक उनकी पब्लिक स्पीकिंग अगर किसी को पसंद है तो वो लोग उस किताब को खरीदेंगे, ना कि कॉमेडी जिसको उनकी स्टैंड अप कॉमेडी पसंद है वो लोग उस किताब को खरीदेंगे। तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन के भीतर भी अगर पब्लिक स्पीकर छिपा होता है तो कन्विंस लोग उस पब्लिक स्पीकर से ही होते हैं, ना कि स्टैंड अप कॉमेडियन से। Okay, so can you tell us about some of the challenges you have faced
while having this public speaking? लाइक स्टैंड अप कॉमेडी का तो कुछ ऐसा चैलेंजेस, कुछ ऐसी मुसीबत जिसको फेस करना कुछ ज़्यादा ही आपके लिए टफ ना हो, बट स्टिल यू फाउट, आपने फाइट नहीं छोड़ा, यू गिव योर बेस्ट। वांना शेयर सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस लाइक दिस? ऐसी चीज़ें हैं, बट एक चीज़ ये भी है कि आई हैव नॉट गॉन दैट मच फार कि अभी मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर चुका हूँ। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अभी 1-1.5 साल बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है अगर किसी एयरफोन को आप कैरी कर रहे हो तो। बट चैलेंजेस तो ऑब्वियस है भाई, मतलब किसी भी चीज़ को, अगर तुम किसी भी आर्ट फॉर्म को अगर मतलब होता है ना आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चूज़ करो तुम, तो लोग आ जाते हैं, लोग छोड़ो भाई घर वाले आ जाते हैं, ये क्या कर रहा है। इस पे मतलब एक चीज़ मैं कहूँगा कि एक बार तुमने सुना होगा शायद, जाकिर खान ने एक बड़ा प्यारा बात बोला था इस चीज़ को लेकर कि अगर पेरेंट्स तुम्हारे घर वाले कुछ बोलते हैं तुमको, ठीक है, तो अगर तुम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो तो घर वाले तुमको बोल रहे हैं, तो उनको ये डर नहीं है कि लड़का ये क्या कर रहा है, ये सब क्या करने True, लगा है। उनको true. बस तुम्हारे फेलियर से डर है कि तुम कुछ अलग कर रहे हो, कहीं फेल ना हो जाओ। तो जिस दिन अगर तुम उस चीज़ में पास हो जाते हो, उस चीज़ को तुम कंप्लीटली गेन कर लेते हो, तो द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन विल बी योर पेरेंट्स ओनली, इट्स नॉट इट। और बाकी चैलेंजेस तो भाई बहुत सारे आते हैं। मैंने शुरू किया था तो जैसा कि तुमने शुरू में पूछा था कि स्कूल क्लासमेट्स कुछ बोलते नहीं थे क्या बकचोदी कर रहा है, ऐसे ऐसे बोलने वाले बहुत लोग थे कि ये क्या बोल रहा है भाई, मतलब ये क्या है, तू इधर से निकल के तू वो कैसे बन जाएगा स्टैंड अप कॉमेडियन, इधर से निकलते ही नहीं है, ये सब मतलब बहुत चीज़ सुनने मिला। और 1-2 बार तो मतलब क्या ही बताऊँ, दैट विल बी वेरी पर्सनल, बट या आई गॉट सम abusive messages as well on internet and some jokes, and even that joke was not that intentional or not that personal, but जिसको खुन्नस निकालना होता है वो निकाल ही लेता है भाई। बट हाँ, मैं उतना ये चीज़ परफॉर्म कर चुका, इस आर्ट में इतना इंडल्ज हो चुका हूँ कि आई स्टॉप्ड कंप्लेनिंग, आई स्टॉप्ड थिंकिंग मच ऑफ दिस थिंग्स कि भाई ये कैसे बोल रहे हैं, क्या मैं सही नहीं कर रहा हूँ क्या, अरे ये चीज़ मैंने गलत कर दिया था। तो हम लोग छोटे बच्चे तो है नहीं कि सही गलत का फ़र्क पता नहीं है हमें। अगर तुम कर रहे हो, तुम कुछ दिलो जान से कर रहे हो, अच्छा चल रहा है तुम्हारा, तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि खुद पे आप भरोसा रख सको कि नहीं मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। कुछ गलत कर रहे हो तो आपको वो, आप बच्चे नहीं हो कि आपको पता नहीं लगेगा, आपको वो चीज़ खुद पता चल जाएगा। तो अगर दूसरे लोग कोई बात बोलते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है About पढ़ाई पे how भी ध्यान much दे you can देंगे, believe in बट yourself. अभी तो देने दो मन है, तो वो चीज़ें तो वो होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए बेसिकली। इट इज़ नॉट समथिंग कि बस मेरे संग हो रहा है, इट्स अ कॉमन थिंग, सबके साथ होना ही होना है ऑब्वियसली कभी ना कभी ये लाइफ। नहीं होने का सो कोई सवाल ही नहीं है भाई, होता ही इट्स होता है, अबाउट सबके वो साथ करो होता जो है। आपको पसंद हो, मीन्स जो आप ट्राई करते हो ड्यूरिंग योर स्टैंड अप कॉमेडी, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग योर ओन बेइज्जती, जिससे कि क्राउड विल बी लाइक वाओ, दे विल बी सरप्राइज एंड इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ लुक्स। हाउ यू मेक इट हैपन? Like what are the different tips and tricks you want to give for the stand-up comedy who's starting out this in field और जानना चाहता है कि क्या क्या कर सकता है क्राउड्स के लिए हाँ ऑडियंस भाई, के लिए? क्यों नहीं। अपार्ट फ्रॉम मेकिंग माई ओन बेइज्जती, हाँ क्राउड ने मेरे को बेइज्जत कर दिया कभी ऐसा हुआ है, कभी तो ऐसा हुआ है, बट वी इन्जॉय दैट ऑन स्टेज। आप स्टेज पे तो ऑफेंस नहीं हो सकते, एटलीस्ट अगर ये ये अगर हिम्मत रखते हो कि आप सामने वाले पे जोक कर सकते हो, तो यू हैव टू बी दैट मच, मतलब वो चीज़ होना चाहिए तुम्हारे भीतर भी कि तुम खुद के ऊपर भी जोक सह सको। कोई कुछ ऑडियंस से कुछ पीछे से बोल दिया तो वो चीज़ सह सको, तो वो है। Do you want to share about some of the experiences you are having in the stand-up comedy? Like कोई ऐसा इंसिडेंट which you want to share जो कि ऑडियंस को भी काफ़ी मज़ा आया एंड यू yourself बहुत embarrassed या फिर कुछ ज़्यादा एक्साइटेड लगा, जो कि लगा कि हाँ यार ये कुछ डिफरेंट हुआ मेरे साथ,
apart from making your own picture? की बात करें तो हुआ है, लाइक मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, और इट वाज ड्यूरिंग माय फ्रेशर्स दैट वी डू यूजुअली डू इन आवर हॉस्टल। ओके, जब हम यहाँ आए थे तो हमारे हॉस्टल में फ्रेशर्स होता है, तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई किया था। मैंने पहली बार उधर किया था मैंने किसी बड़े ऑडियंस के सामने, तो काफ़ी अच्छा हुआ था। इनफैक्ट आई वाज मिस्टर फ्रेशर एज वेल। तो बट बीच में क्या हुआ, मैं जोक्स परफॉर्म कर रहा हूँ, सबको लग रहा है बंदा तो फनी है, बट उस समय तो आई वाज जस्ट स्टार्टिंग में स्टैंड अप कॉमेडी जर्नी, इतना तो एक्सपीरियंस नहीं था। जो याद किया था मैंने वो बस बोल पा रहा था, बट उनको क्या लगा कि चलो ये तो बहुत फनी है। वो लोग बीच में मेरे को बोलने लगे कि तुम ठीक है, अब इन सब भैया लोग का मिमिक्री करके दिखाओ। आई वाज लाइक नो, आई कांट डू दैट, एंड दे आर फोर्सिंग मी कि क्यों नहीं कर सकता, जोक कर सकता, हंसा सकता, तो ये क्यों नहीं कर सकता, करके दिखा कर दिखा। मैं ज़बरदस्ती का मिमिक्री करके आया उधर यार, मतलब थोड़ा सा भी रिलीवेंट नहीं था किसी के लिए, तो वो चीज़ हुआ था फनी। ऑकवर्ड सा था मतलब। Wow, that was a nice experience you have just shared, and it's a great way to enhance your confidence as well in front of people. So, कुछ ना कुछ करना है, like I want to have a talk in front of large audience, want to have a public speaking, want to do a stand-up comedy even. बट मुझे डर होता है कि यार स्टेज पे जाऊंगा तो मेरे संग क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, हाउ दे विल फील लाइक मी, हाउ विल दे थिंक ऑफ मी। एंड इन सब की वजह से, इन्हीं छोटी छोटी स्टेज फियर की वजह से वो अपना ड्रीम अचीव नहीं कर हाँ, पाते। उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? हाउ कैन दे ओवरकम दिस स्टेज फियर एट द स्टार्टिंग ऑफ देयर लाइफ? स्टेज फियर तो यार बहुत बड़ी चीज़ है, उस चीज़ को हटाना कम्प्लीटली बहुत मुश्किल काम है। बट अगर पहली बार स्टेज पे जाने से तुमको डर लगता है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मोटिवेट होके जाओ, ये करके जाओ, मैं सिंपली शॉर्टकट्स बताऊँगा कि अगर तुमको मतलब स्टेज पहली बार जा रहे हो तो क्या क्या करना है तुमको। सो बेसिकली पहले तो आर्ट फॉर्म जो तुम चूज़ कर रहे हो वो कहीं से इंस्पायर्ड नहीं होना चाहिए। लाइक तुम किसी को देख के अगर इंस्पायर हो रहे हो, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये मैं भी करूँगा, तो ऐसे करोगे तो ज़रूरी नहीं कि जिस बंदे से आप इंस्पायर हो रहे हो तो वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। वो एक सेल्फ इंस्पेक्शन ज़रूरी है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को नहीं तो आप कोई गंदा सा मतलब आपका गला अच्छा नहीं, आप गाने चले जाओ किसी सिंगर को देख के, तो वो चीज़ तो ऑडियंस को ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगा ना। तो वो चीज़ एक होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर आपको स्टेज फियर बहुत ज़्यादा है, पहली बार स्टेज पे परफॉर्म करने से डर लग रहा है, तो आप अपने 4 दोस्तों को ले जाओ ना साथ में। आप अपने 4 दोस्तों को ले जाओ वहाँ पे, उनको ऑडियंस के फ्रंट सीट पे बिठाओ, उनसे देख के जितने टाइम आप परफॉर्म कर रहे हो उनसे देख के इंटरेक्ट करो, उनसे बातें करो, और भूल जाओ कि पीछे और भी लोग हैं और भी कुछ देख रहे हैं। उनके साथ इंटरेक्शन करो तो स्मूथली निकल जाता है वो चीज़। और वो लोग और हाँ, अगर तुम स्टेज पे जाते हो मोस्टली इन ओपन माइक्स दैट वी डू हियर इन कोलकाता और इवन इन एनी सिटीज़, तो वहाँ पे अगर आप होस्ट को बता दो कि इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू परफॉर्म ऑन स्टेज, तो होस्ट जो है वो ऑडियंस को बता देता है एक बार आपको इंट्रोड्यूस करने से पहले कि दिस विल बी हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस। तो ऑडियंस एक सपोर्टिव एनर्जी लेके आती है आपके लिए। वो आप हल्का सा भी कहीं फंबल करो, मिस्टेक करो, तो वो पीछे से वो आता है, कम ऑन, वो चीज़ होता है ना जो, तो आप बता सकते हो होस्ट को कि ये मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस है। तो उसके बाद जो ऑडियंस से बूस्टअप मिलता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स बहुत एनर्जेटिक होता है। उसके बाद तो तुमको लगा कि अरे मैं और करूँगा, परफॉर्म करूँगा, मज़ा आ जाता है। तुम कहीं हैकल भी किए, तुम कहीं रुके, फंबल किए, तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाती है उस टाइम। तो वो चीज़ होता है। और दोस्तों को लेकर जा सकते हो। और हाँ मतलब कहीं से इंस्पायर्ड हो ठीक है, बट कंटेंट कॉपीड नहीं होना चाहिए। लाइक बहुत सारे मैंने ऑब्जर्व किया है कोलकाता में कि जो फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने आते हैं और मोस्टली इन स्टैंड अप कॉमेडी, तो वो इंस्पायर्ड जोक्स लेके आते हैं। लाइक मतलब किसी कॉमेडियंस का जोक्स है वो ऑलमोस्ट सेम होता है या तो इंस्पायर्ड होता है। तो वो चीज़ नहीं भाई, खुद के लिए करो, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करो, खुद के मज़े के लिए करो, और
खुद का मन है तो मतलब अपना कंटेंट बनाओ, अपना कंटेंट लेके आओ, खुद की बातें सामने वालों को रखने की कोशिश करो, सामने वाले के सामने अपनी बातें रखो। और ये चीज़ है, और किसी से इंस्पायर्ड होके और उसके कंटेंट को यूज़ करके तो आप ज़्यादा दिन रह नहीं पाओगे उस सीन में। अगर आप कॉमेडी स्टार्ट कर रहे हो, किसी और से इंस्पायर होके वो चीज़ लिख रहे हो, तो आप ज़्यादा दिन लिख नहीं पाओगे। एंड स्टैंड अप कॉमेडी में कहा जाता है ना कि लाइक यू हैव टू बी अ बेटर परफॉर्मर, सॉरी अ बेटर राइटर देन अ बेटर परफॉर्मर स्टैंड अप कॉमेडी में। तो अगर राइटिंग आपकी कहीं से इंस्पायर्ड है तो इट इज़ मतलब तुम लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकते कॉमेडियन, एज अ कॉमेडियन। तुमको बीच में तुम्हारा खुद इंटरेस्ट चला जाएगा, यू विल लीव इट लाइक नो इट्स नॉट माई काइंड ऑफ थिंग। और ये किसी भी आर्ट फॉर्म में होता है, आपको वो खुद का एक होना चाहिए इंटरेस्ट, खुद का कंटेंट होना चाहिए, खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, तो फिर करने में मज़ा भी आता बहुत, और तुम लगे रहोगे फिर, और एक टाइम पे पहुंच जाओ मंजिल पे, पहुंच जाओ। Okay, so this was a lot of thing for our viewers. Let me summarize this thing for our viewers. First of all, be original. किसी को कॉपी करके स्टार्टिंग तो काफ़ी सही हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में यू विल नेवर बी एबल टू सक्सेसफुल इन द पर्टिकुलर फील्ड। एक ना एक समय के बाद फेल होने लगेगा एंड यू विल बी हैविंग नो कॉन्फिडेंस लेफ्ट ऑफ योर ओरिजिनल। सेकेंड थिंग इज, जब कभी नर्वस हो एंड यू वांट कि मैं क्या करूँ स्टेज पे, अपने 3-4 दोस्तों को ले जाओ और उनको सामने की सीट दे दो, उनसे बात करो, इंटरेक्ट निकल करो, जाओ। क्योंकि यू कैन स्पीक एनी थिंग विथ योर फ्रेंड्स विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, दैट इज़ द और की, यही चीज़ वहाँ पे दैट भी। इज़ द की एग्जैक्टली। एंड द लास्ट थिंग इज, ऑडियंस इज योर एनर्जी। ऑडियंस चाहे तो बूस्टअप भी कर सकती है, ऑडियंस चाहे तो मॉडल डाउन भी कर सकती है। इट डिपेंड्स कि ऑडियंस कैसी है। अगर ऑडियंस सही है, यू कैन अचीव एनी थिंग वेल डूइंग इट, राइट? ओके, सो with this, let's come on with our another very special thing by ending it up right now. Let's have a quick rapid fire round. ओके, So दैट इज़ let's do it. ओके ओके। Like I will be asking you some of the questions and आपको काफी short time में आंसर देना है उन सभी का. You don't have to think, जो mind में है, you just have to answer. That's it. Are you okay? And are you ready with this? लेट्स डू दैट। So let's start या this. Okay. yep. Okay. So reading or watching? रीडिंग। All right. Early bird or night सॉरी, owl? Early bird or night owl? नाइट आउट। Okay. Phone call or text messages? Depending on the person I'm interacting with. Let's say most of the time, because Texting. I'm too lazy to talk on the phone. okay. So the last book you have read. पापा के सामने कॉमेडी थोड़ी करेंगे यार। Okay, got it. You are so lazy. Got it. The last book you have read. I read a book and I will suggest this to your audience or audience as well. I read The Silent Patient, English, it's a psychological thriller novel written by Alex McLeod. Very fine writer. He wrote only 2 books. I read Silent Patient in like one go. I usually don't do that. मैं Oh. किताब को मतलब होता है ना वो In a मिठाई single की go. तरह थोड़ा थोड़ा खाने वाला चीज़, वो चीज़ मैं करता था, बट उस किताब में नशा था, मतलब मज़ा आ गया पढ़ के। द साइलेंट पेशेंट, आई विल रिकमेंड इट टू द ऑडियंस एज वेल। आप लोग हो सके तो पढ़ो ज़रूर, बड़ी प्यारी किताब है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इट्स आई बोला तो साइकोलॉजिकल थ्रिलर, मज़ेदार किताब है उस राइटर की। और हिंदी में भी मैं काफ़ी किताबें, मैं मोस्टली हिंदी में किताबें पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी बहुत पसंद है। तो हिंदी में मैं मानव कौल का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। मानव कौल इज़ लाइक
मतलब भगवान ही है मेरे लिए राइटर में। मॉडर्न राइटर है वो, किताबें बहुत प्यारी लिखते हैं उनकी। रिसेंटली मैं उनकी किताब अभी पढ़ रहा हूँ, रूह। रूह किताब का नाम है रूह। वो यात्रा वृतांत है, कश्मीर यात्रा, वो कश्मीरी यात्रा पे उन्होंने लिखा है, यात्रा वृतांत है वो। तो आप पढ़ सकते हो उनको, पढ़ो। मानो को पढ़ने का भी एक अलग मज़ा है, तो काफ़ी रिलेट कर पाते हैं हम लोग उनसे। मॉडर्न राइटर भी हैं वो तो। और बाकी तो प्रेमचंद, इनका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हमेशा से रहा हूँ। उनकी किताबें पढ़ने के लिए मुझे लगता है, प्रेमचंद की किताबें पढ़ने के लिए, प्रेमचंद, राग दरबारी, ऐसे ऐसे राइटर्स की किताबें पढ़ने के लिए आपको 10 किताबें पहले पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके उनको पढ़ने का काबिलियत पा सकते हैं। Okay, so favorite vacation spot, somewhere you wanna go in future. What it is? माउंटेन्स। Okay, a specific spot आई actually. रिसेंटली वेंट टू कश्मीर एंड आई एंजॉयड विजिटिंग देयर। और मैंने कैप्शन में अगर, हाँ तो सॉरी व्हाट यू आर सेइंग, यहाँ जाना चाहते हो? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैं कश्मीर जाना गया था चाहता रिसेंटली, तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था और उसके कैप्शन में लिखा था कि मैं कश्मीर आया इसलिए मैं और खुश था। माई क्वेश्चन इज कहाँ बट जाना चाहते हो मैं एक्चुअली? ये सोच कर नाराज़ हो गया कि मतलब इससे खूबसूरत अब कहीं भी जाऊंगा तो लगेगा कि अरे ये कश्मीर से तो कुछ खूबसूरत नहीं है, ये सोच के मैं नाराज़ हो जाऊंगा हर जगह जाके। तो वही है, कश्मीर सबसे खूबसूरत लगा मुझे, वहाँ बचपन से मैं जाना चाहता था। और बनारस घूमने का बहुत शौक़ है मुझे। और बनारस के बारे में ऐसा है ना कि अगर तुम्हें पता हो तो इंसान सब मैंने जब बनारस में जब कभी गया नहीं था ना, तब मुझे बनारस के सपने आते थे, ऐसा सीन था। हाँ तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि लाइक जो चीज़ आप देखे नहीं हो कभी, वो सपने में आप नहीं देख सकते, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा होता भी है, मैंने अभी ऑब्जर्व किया, तुमने भी किया होगा सब, कि जो चीज़ आपने रियल लाइफ में नहीं देखा है उस चीज़ को आप सपने में नहीं देख सकते। बट पता नहीं क्यों कैसे मेरे सपने में बनारस आता था और मुझे बनारस घूमने का बहुत शौक है। I'm super excited. Like it's the first interview I am doing with and I'm यार वापस से करते हैं एक बार फिर से करते हैं। एक मिनट सोच रहे थे मेरे को बोलना क्या है यहाँ पे।